अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जानवर की जो बज़ाहिर सादा नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये कुदरत का एक जिंदा मौजज़ा है, और वो जानवर है ऊंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि सहरा जैसे सख्त माहौल में जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता, वहाँ ऊंट आराम से कैसे जिंदा रहता है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ऊंट अपनी कोहान में पानी जखीरा करता है, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर गलत है। हकीकत ये है कि ऊंट अपनी कोहान में पानी नहीं बल्कि चर्बी जखीरा करता है। ये चर्बी ऊंट के लिए एक पावर बैंक की तरह होती है। जब इसे खाना और पानी ना मिले तो यही चर्बी आहिस्ता आहिस्ता तवानाई में तब्दील होकर इसे जिंदा रखती है। इसी वजह से ऊंट कई हफ्तों तक बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। ये सलाहियत दुनिया के बहुत कम जानवरों में पाई जाती है। और सबसे हैरानकुन बात सुने, जब ऊंट को पानी मिलता है तो ये एक ही बार में 100 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है। सोचिए जरा, हम इंसान मुश्किल से 2 या 3 ग्लास पानी पी पाते हैं और ऊंट पूरा ड्रम खाली कर देता है। लेकिन ऊंट की खास बात सिर्फ यही नहीं, ऊंट का पूरा जिस्म सहरा के सख्त हालात के मुताबिक बनाया गया है। उसकी आंखों पर लंबी लंबी पलकें होती हैं जो रेत के तूफान से आंखों को महफूज रखती हैं। उसके नथने ऐसे होते हैं कि वो उन्हें बंद कर सकता है ताकि गर्दो गुबार अंदर ना जाए। ऊंट के पांव भी बहुत खास होते हैं। उसके पांव चौड़े और नरम होते हैं ताकि वो गर्म रेत पर आसानी से चल सके और रेत में धंसे नहीं। यही वजह है कि ऊंट को कहा जाता है सहरा का जहाज। सदियों से ऊंट इंसान के काम आ रहा है, सफर के लिए, सामान उठाने के लिए, दूध के लिए और बाज़ इलाकों में खुराक के लिए भी। आज भी दुनिया के कई सहराई इलाकों में ऊंट लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऊंट देखें तो इसे सिर्फ एक जानवर न समझें, बल्कि इसे कुदरत का एक शाहकार समझें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको ऊंट के बारे में ये हक़ाइक़ पहले मालूम थे।